Hello everyone, my name is Karan and today I'm going to tell you about what all essentials that you need to carry on your trek. So here the list of items that is written. So इसको हम एक एक करके देखते जाएंगे एंड कट आउट करते जाएंगे जैसे जैसे उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते जाएंगे. Likewise, the first and foremost thing which is very very important on a trek is to carry a right rucksack. Carrying a rucksack is not at all a genius thing, but you need to carry a very good rucksack which can carry almost everything that you need on a trek. The trek can range from 2, 3, 4, 5, 6 or even 7, 8 days. So to adhere to that rule, we have various rucksacks available from 30 liter, 40 liter, 50 liter, even 70 liter, 60, 65 and so on. So you need to adjust that what kind of rucksack you will be needing on your trek. Let's suppose आप अगर 5 दिन के ट्रैक के लिए जा रहे हैं तो आप 50 से 60 लीटर का रक्सैक अप्रोप्रिएट होता है, आप ले सकते हैं उसको. सो रक्सैक कैसा दिखता है मैं एक बार दिखा दूं कि आप रक्सैक एंड उसका जो रेन कवर है उसको आप कैसे लें. ये हो गया हमारा एक रक्सैक. ये अप्रॉक्स 45 लीटर का रक्सैक हो गया छोटे पर्पस के लिए. ये एक रक्सैक हो गया जो रेन कवर के साथ है. सो इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, आपको फिक्र बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका रक्सैक गीला हो रहा है बारिश में. सो यू कैन डायरेक्टली पुट अ रेन कवर. ये मार्केट में कुछ 300-400 रुपये का डिपेंडिंग ऑन द बैग साइज मिल जाता है एंड इससे आपका बैग सेफ रहता है. सेकेंड थिंग दैट विल बी अ समिट बैग. समिट बैग बहुत लोग लेके नहीं आते हैं एंड वो फिर रक्सैक कैरी करके समिट पे जाते हैं. समिट बैग बेसिकली इसको बोलने का मतलब ये है जब भी हम कोई ट्रैक पे जा रहे हैं एंड उसमें समिट इन्वॉल्व है सो उसमें हम समिट बैग का यूज़ करेंगे. समिट बैग कुछ ऐसा छोटा सा दिखता है. ये 10 से 15 लीटर का होगा. दिस आई हैव गॉट फ्रॉम डिकैथलॉन. आप भी ले सकते हैं एंड अलग अलग वैरायटीज़ के अवेलेबल हैं, 200, 300. सो ये हैंडी होता है एंड आप जब भी पीक क्लाइंब करते हैं, समिट क्लाइंब करते हैं सो इसको आप कैरी करके जा सकते हैं एंड इसमें जो भी एसेंशियल्स चीज़ें हैं उस पर्टिकुलर जर्नी के लिए, उस 5-6 घंटे के लिए वो आप इसमें कैरी कर सकते हैं. नेक्स्ट विल मूव ऑन टू पॉन्चो. पॉन्चो और रेन कवर. रेन कवर वी जस्ट डिस्कस दैट बैग का जो रेन कवर होता है. पॉन्चो एग्जैक्टली आपका देयर आर 2 थिंग्स, पॉन्चो एंड रेन कोट. सो रेन कोट यू कैन गेट अ रेन कोट ईजिली फ्रॉम द मार्केट एंड यू कैन ऑल्सो गेट अ पॉन्चो फ्रॉम द मार्केट. ये 2 चीज़ें आपको बारिश से बचाने में हेल्प करती हैं. पॉन्चो आपका बैग के साथ आपको कवरेज देता है पूरा रेन से एंड जो रेन कोट होता है वो आपको बस आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है रेन से. सो दीज 2 थिंग्स आर देयर. देन विल मूव ऑन टू शूज़ एंड वुलन सॉक्स. जब हम ट्रैक करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विल बी शूज़. एक शूज़ जिसमें बहुत अच्छा ग्रिप हो, बहुत कंफर्टेबल हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप शूज़ अच्छा लेके नहीं आ रहे हैं, जैसे ये शूज़ देख सकते हैं इसका ग्रिप ऑलमोस्ट ऊपर का जा रहा है, बट दिस इज़ गुड शू विच हैज़ ट्रैक्शन कंट्रोल एंड ये आपको स्नो में या फिर कहीं भी आपको गीली सरफेस पे जहाँ भी ब्लैक आइस होगा वहाँ पे चलने में मदद करेगा. सो योर शूज शुड बी अ एंकल शू एंड येस इट नीड्स टू बी अ ट्रैकिंग शू, नॉट अ स्पोर्ट शूज़ एट ऑल. देन वी कम फॉरवर्ड टू योर सॉक्स. जब हम सॉक्स की बात करते हैं तो सॉक्स शुड बी वुलन सॉक्स, क्योंकि ठंड में आपको वुलन सॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी. अगर आपके पास वुलन सॉक्स नहीं है, आप वहाँ पे आपका पैर ठंडा होगा, पूरी बॉडी ठंडी होगी एंड यू विल बी अनकम्फर्टेबल थ्रू आउट. ऑल्सो आई सजेस्ट यू टू कैरी एटलीस्ट 4 to 5 सॉक्स थ्रू आउट अ ट्रैक, जस्ट बिकॉज कि जब आप चलते हैं आपका सॉक्स गीला होता है अंदर एवापोरेशन कंडेंसेशन से. उससे क्या होता है कि आपके पैरों में ब्रूसेस होंगे, उससे ये होगा कि आपको इचनेस होगी एंड आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे. सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यू कैरी एक्स्ट्रा सॉक्स व्हेनेवर यू आर गोइंग फ्रॉम वन कैंप टू अनदर कैंप. आप उसमें जो सॉक्स यूज़ कर रहे हैं बीच में उसको निकाल के सूखने के लिए रख दें, टेंट के ऊपर रख दें या फिर टेंट के अंदर ही सुखा दें और अपना सॉक्स चेंज कर लें. देन इसके आगे चलते हैं.
पैंट्स एंड लोअर। सो पैंट्स एंड लोअर की जब हम बात करते हैं, बहुत लोग, आपने भी नोटिस किया होगा, बहुत लोग जीन्स पहन के आते हैं, बहुत लोग अननोइंगली या नोइंगली या फिर रिसोर्सेज का उनको पता नहीं होता। सो हमेशा एक ट्रैक पैंट जो होता है या फिर एक ट्रैक पैंट, इसको प्रॉपर आप कैरी करें, इसको मार्केट से लें, इसको प्रॉपर कैरी करें। जस्ट बिकॉज ये आपको, इसमें अब ट्रैक पैंट्स हैं तो ये प्रॉपर ट्रैकिंग के लिए बना है, इसमें बहुत सारे पॉकेट्स होंगे, ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल होगा, आप जिस भी तरीके से मोड़ना चाहें मुड़ जाएगा। एंड लाइकवाइज सो जीन्स से बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है ये, एंड आपको कंफर्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा। एंड यू कैन ऑल्सो कैरी सम अराउंड 5-6 kilos ऑफ आइटम्स इन दिस पॉकेट्स। अपार्ट फ्रॉम इट, आप जब वार्म लोअर, जब भी कोई ऐसे ट्रैक पे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होने वाला है एंड आपको लगता है कि मेरे से ठंड उतनी बर्दाश्त नहीं होती है, देन आई विल सजेस्ट यू टू कैरी अ वार्म लोअर एज वेल। एंड येस, अगर आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 4 महीने में ट्रैक करते हैं जहाँ पे हार्श कोल्ड, रात को जनरली हार्श कोल्ड हो जाता है, या फिर हम समिट भी क्लाइंब करते हैं सनराइज़ देखने के लिए, तो हमें बहुत बार सुबह सुबह क्लाइंब करना स्टार्ट करना पड़ता है 2 बजे 3 बजे रात को, तो वहाँ पे ये वार्म लोअर हमारा बहुत काम करता है। ये आपकी पूरी लोअर पार्ट को गर्म रखेगा एंड आपको कंफर्टेबल रहेंगे आप हमेशा ट्रैक में। ये चीज़ आपको पक्का ध्यान रखनी है कि आप एक वार्म लोअर पक्का कैरी करें। वार्म लोअर कैन बी एनीथिंग लाइक वेडजे आता है, एक वेडजे एक ब्रांड है डिकैथलॉन में, आप वो ले सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल होता है। नेक्स्ट वी विल मूव टू क्विक ड्राई टी शर्ट्स। सो क्विक ड्राई टी शर्ट्स, क्विक ड्राई का मतलब सिंपल हो गया कि जो चीज़ स्वेट से गीली हो एंड वो जल्दी सूख भी जाए। सो क्विक ड्राई टी शर्ट्स को आपको यूज़ करने में बहुत कंफर्टेबल होगा। एंड कभी भी जब आप ट्रैक करते हैं, सो ट्रैकिंग में जब हम जब भी ट्रेल पे होते हैं तो विल यूज़ टी शर्ट्स इनसाइड। कभी भी ठंड लग रही है तो हम डायरेक्ट इसको जैकेट को नहीं पहनते हैं, हम हमेशा उसके नीचे टी शर्ट पहनते हैं। दैट शुड बी क्विक ड्राई। क्विक ड्राई का एक फ़ायदा है कि ये हल्का भी होगा वेट वाइज। सेकेंडली, it will become very dry whenever it will get wet. So ये फ़ायदा हमें ये तब करता है जब लेट्स सपोज आप ट्रैक कर रहे हैं एंड आपकी बॉडी भी हीट हो रही है, बाहर का एनवायरनमेंट भी एकदम गर्म हो रखा है, एंड उससे आपको क्या हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वाटर जनरेट कर रहे हैं, स्वेट जनरेट कर रहे हैं बॉडी में। ये टी शर्ट आपको हेल्प करेगा जल्दी से इसको सुखाने में, एंड आप कंफर्टेबल रहिएगा अगेन, ठीक है। सो इसके अलावा आप कॉटन टी शर्ट्स भी रख सकते हैं अगर आपको लगता है कि वहाँ जाके मुझे, मतलब जैकेट के अंदर या फिर लेयरिंग के अंदर मुझे सबसे नीचे मुझे एक छोटा टी शर्ट चाहिए रात को सोने के लिए, जहाँ पे मैं स्वेट नहीं कर रहा हूँ, जिस पर्पस में, जिस एक्टिविटी में स्वेट नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे आप बिल्कुल कॉटन टी शर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, नेक्स्ट डे जब भी आप ट्रैक वापस ट्रेल पे होंगे, देन यू शुड हैव अ क्विक ड्राई टी शर्ट टू बी कंफर्टेबल। इसके बाद आते हैं आपके नेक्स्ट मटेरियल पे, दैट इज़ स्वेट शर्ट या फिर फ्लीस। फ्लीस बेसिकली हम बोलते हैं जो एक लोई जैसे मटेरियल का हमारे पास एक अपर आता है। सो ये एक फ्लीस हो गया, एंड फ्लीस को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो भी हमारा इनर होगा, लेयरिंग में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, जो बॉडी में हम डालते हैं विंटर से बचने के लिए। सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो लेयरिंग का, 3 लेयरिंग, ठीक है। इसमें आपका एक आ गया बेस लेयर, सबसे पहले इनर आ गया, ठीक है, इनर जो हम बिल्कुल अंदर वेस्ट की जगह पे पहनते हैं। दूसरे में आ गया आपका फ्लीस। फ्लीस आपको हेल्प करता है लेयरिंग के ऊपर, सेकंड लेयरिंग में। सो जब फ्लीस आप पहन रहे हैं तो आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हाँ, मुझे एक पैकेट बन गया, एक एयर का पैकेट बन गया जिसकी वजह से मुझे ठंड नहीं लगेगा। एंड इसके ऊपर सिंपल जो सब लोग पहनते हैं जैकेट्स हो जाएगा। Depending upon the weather, depending upon the climate, depending upon the terrain, depending upon the trek you are going on, ये चीज़ आप देखेंगे कि बहुत लोग मोटा जैकेट पहनते हैं, पैडेड जैकेट पहनते हैं, डाउन जैकेट पहनते हैं, और लोग नॉर्मल जैकेट पहनते हैं। जैसे खीर गंगा आप जाएंगे तो उतनी ज़्यादा आपको मोटे जैकेट की ज़रूरत नहीं होती है, बट वहीं केदारकंठा जाएंगे तो आपको बहुत -10 का जैकेट आपको पहनना पड़ेगा कंपल्सरली। सो ये 3 चीज़ होती है लेयरिंग का जो इम्पोर्टेंट मतलब होता है, एंड फ्लीस उसमें मिड में आता है एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको ठंड से बचाने के लिए एंड आपकी बॉडी को वार्म रखने के लिए। बॉडी को वार्म रखना
एक छोटा सा इंस्टेंस बताता हूँ। बॉडी को वार्म रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप उस जगह को, उस ट्रैक को आप अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। अगर आपकी अपनी बॉडी को वार्म नहीं रख रहे हैं देन इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू एंजॉय एट द प्लेस वेयर यू हैव बीन। ठीक है, सो इसके बाद आते हैं एक छोटी सी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैकेट। बहुत सारे ट्रैक्स पे जैकेट रेंटल पे अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे लोगों के पास, साउथ के लोगों के पास एंड इवन दिल्ली के लोगों के पास उतने थिक जैकेट नहीं होते, जस्ट बिकॉज यहाँ पे उतना हार्श क्लाइमेट नहीं होता जितना माउंटेन्स में नेगेटिव कंडीशंस में होता है, रात में होता है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत ट्रैक्स पे जैकेट्स अवेलेबल होते हैं, बहुत जगह नहीं होते हैं। एंड हम लोग को ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप अगर रेगुलर ट्रैक करते हैं सो आप एक अपना पर्सनल जैकेट खरीद लें विच शुड बी मिनिमम ऑफ -5 डिग्री सेल्सियस। सो -5 डिग्री कंपैटिबल होना चाहिए कम से कम। इसके ऊपर आप कितना भी जा सकते हैं। देयर इज़ अ ब्रांड नेम सिमोन, देयर इज़ अ ब्रांड नेम केशवा। सो डिकैथलॉन में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स अवेलेबल है जो आपको बहुत अच्छा विंटर जैकेट प्रोवाइड करते हैं। सो टेम्परेचर वाइज जैकेट लेना, आप जिस भी ट्रैक पे जा रहे हैं टेम्परेचर वाइज जैकेट लें एंड उसको अच्छे से यूज़ करें, जस्ट बिकॉज दिस इज़ अ स्मॉल थिंग बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑन योर ट्रैक। इसके बाद चलते हैं, द नेक्स्ट थिंग इज ट्रैकिंग हैट या फिर कैप। जब भी हम ट्रैकिंग करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि विंटर ट्रैक जा रहे हैं तो पूरे दिन ही क्लाइमेट एकदम ठंडा रहेगा। एक छोटा सा कैप या फिर हैट आपको हमेशा सन रेज से बचाने में मदद करेगा एंड ये चीज़ आपको बहुत कंफर्टेबल कर देगा उस ट्रेल पे कि आप डायरेक्टली सन आपकी आंखों में नहीं पड़ रहा। अगर सन आपकी आंखों में बिल्कुल डायरेक्टली पड़ रहा है आप बिल्कुल अनकंफर्टेबल होंगे एंड वो चीज़ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लाइकवाइज आपको एक ट्रैकिंग हैट फॉर श्योर रखना है। देन विल मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग विच इज़ सन ग्लासेस। सन ग्लासेस आप कभी भी इग्नोर ना करें, जस्ट बिकॉज आप जब स्नो पे जाते हैं एंड सन ग्लासेस अगर आपके पास नहीं होता आप डायरेक्टली न्यूड आइज से, आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते स्नो को, राइट। सो सन ग्लासेस हो गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द नेक्स्ट थिंग एज ग्लव्स एंड वुलन कैप। वुलन कैप इंपॉर्टेंट है फॉर श्योर अगर आपको ठंड लगती है एंड आपका ये वाला पार्ट अगर कवर्ड नहीं है and yes both the ears then you will feel very much cold and ये भी हो सकता है आपको हाइपोथर्मिया हो या फिर आप बीमार हो जाएं एंड आप अगेन वहाँ पे फिर मेडिकल असिस्टेंस वगैरह की नीड पड़ेगी आपको। सो इसके बचने के लिए आप वुलन कैप एंड ग्लव्स पक्का रखें। ग्लव्स आप रखेंगे उससे आपके हाथ फ्रीज होने के चांसेस कम हो जाएंगे एंड जब भी आप ग्लव्स निकाल रहे हैं कोई पर्पस के लिए, लेट्स सपोज हेडफोन्स ही चेंज करना है, कुछ भी फ़ोन यूज़ करना है या फोटोज़ क्लिक करना है, आप वापस ग्लव्स को पहन लें जस्ट बिकॉज आपके हाथ बिल्कुल कोजी रहेंगे उससे। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग वी हैव द ट्रैक पोल। सो जनरली अब हर ट्रैक्स पे ये रेंटल पे अवेलेबल होता है। ट्रैक पोल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जस्ट बिकॉज जब भी हम ऊपर जाते हैं, क्लाइंब अप होते हैं या फिर क्लाइंब डाउन होते हैं, जब नीचे आते हैं ट्रैक डाउन होते हैं। सो एक ट्रैक पोल आपको हेल्प करता है आपकी बॉडी को स्टेबल करने में। सेकेंडली आपकी नीज़ पे जो पेन होता है, जो प्रेशर होता है, जो स्ट्रेस होता है उसको मिनिमाइज़ करता है। सो ट्रैक पोल आप मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसको या तो रेंट कर लें या फिर यू कैन बाई योर ओन एज वेल। देन जो नेक्स्ट आइटम आया दिस इज़ पर्सनल किट बैग। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बहुत बार हम पर्सनल किट बैग अच्छे से मैनेज करके लेके नहीं आते। मैं आपको दिखा देता हूँ पर्सनल किट बैग एक कैसा आप बना सकते हैं, बहुत ही हैंडी, बहुत ही लूज टाइप। इसमें सबसे पहले आप एक टिश्यू रोल रखें बिकॉज जनरली आप ट्रैक्स पे जब जाते हैं तो वॉशरूम नहीं होते, वहाँ पे आपको टॉयलेट टेंट्स मिलेगा या फिर आपको अगेन यू हैव टू गो इन ओपन। सो लाइकवाइज आपको टॉयलेट टेंट्स जब भी आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप पानी नहीं मिलता आपको, तो आप टॉयलेट पेपर पक्का रखें। सो उसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं फॉर क्लीननेस। एक मॉइस्चराइज़र फॉर श्योर होना चाहिए आपके पास हमेशा। थर्ड थिंग विल बी SPF 40 एंड अबव का कोई भी सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट जस्ट बिकॉज जब आप ट्रैक पे जाते हैं आपका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है सन से, वो भी आपका सी लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर होता है नॉर्मल कंडीशन से, तो आपके सन बर्न होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, आपकी स्किन डिग्रेड हो सकती है। सो ऑलवेज यूज़ अ गुड सनस्क्रीन।
देन यू शुड ऑलवेज कैरी अ सैनिटाइज़र. बहुत बार ट्रैक में मिट्टी में हाथ लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, एंड आपको फिर बीच में कभी कभी भूख लगती है, कुछ खाने का ड्राई फ्रूट्स ही खाने, तो आप हाथ वगैरह साफ़ करके खाएं, सैनिटेशन को मद्देनज़र रखते हुए. देन यू शुड ऑलवेज कैरी योर फेस वॉश. देन एक फेविक्विक का पक्का आप पैकेट साथ में रखें, कभी भी कुछ में भी यूज़ हो सकता है. देन यू शुड ऑलवेज कैरी अ डिओड्रेंट. पॉकेट डिओड्रेंट ले सकते हैं, परफ्यूम ले सकते हैं, एंड ये जनरली होता है जब लोग फील करते हैं कि मैं बहुत स्वेटी हो गया हूँ एंड आई एम स्मेलिंग एंड लाइक दैट. देन यू शुड ऑलवेज कैरी अ टूथपेस्ट एंड अ ब्रश. एंड येस, फॉर दोज हु फील कि हाँ बाल मेंटेन नहीं हो रहे हैं एंड वो चीज़ें हैं, सो यू शुड ऑलवेज कैरी अ कॉम्ब जनरली एज वेल. सो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं. एंड येस, द लास्ट थिंग इन योर ट्रैक पाउच, इट शुड बी अ सेफ्टी पिन. अगर सेफ्टी पिन आपके पास नहीं है, कभी भी रिक्वायरमेंट होती है, सपोज पैंट में भी कोई छोटा सा टीयर आता है या कुछ भी है, सो आप उस चीज़ को वहीं पे एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं. अगर आपके पास नहीं है, देन यू हैव टू वेट फॉर यू टू कम बैक ऑन द बेस एंड देन यू हैव टू फाइंड द सोल्यूशन. लाइकवाइज मूविंग फर्दर, अगर आप इसको अगर देखें, हमारे पास नेक्स्ट आइटम है क्विक ड्राई या फिर नॉर्मल टाल. टाल में क्या होता है कि हमारे पास मार्केट में नॉर्मल टाल भी आता है जो हम यूज़ करते हैं, एंड एक आता है क्विक ड्राई. सो क्विक ड्राई टाल बहुत जल्दी वाटर एब्जॉर्ब करके इसको ड्राई कर देता है, एंड ये जब हम रखते हैं तो हमारा टेंशन दूर हो जाता है कि मेरा टाल गीला है एंड उसको गीली चीज़ को मैं बैग में कैसे रखूँ. तो इस चीज़ को हटाने के लिए आप एक क्विक ड्राई टाल, yes, this is also from Decathlon. This is a brand named Nabaiji, so you can get it. And ये आपको बहुत अच्छा हेल्प करता है कि आप हमेशा जब भी हाथ वगैरह गीला है या फिर खाना खा के आए हैं, हाथ धोया है, तो आप बहुत जल्दी उसको स्वेटी हो रहे हैं तो आप उसको क्लीन कर सकते हैं. देन देयर इज दिस टर्म नेम ड्राई फ्रूट विच इज़ अ boon to us on a trek स्पेशली. सो एक ड्राई फ्रूट का छोटा सा एक पैकेट बनाएं, उसमें मिक्स करके आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल लें. जब भी यू आर फीलिंग दैट आई एम गेटिंग एग्जॉस्टेड और समथिंग ऑन अ ट्रेल, ठीक है, तो आप ड्राई फ्रूट्स का वहाँ पे यूज़ करें एंड वो आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देगा. सो दिस बिकम्स अगेन इम्पॉर्टेंट थिंग. नेक्स्ट थिंग विल बी योर पर्सनल मेडिकल किट. सो ट्रैक्स पे जनरली गाइड्स एंड मेडिक वगैरह होते हैं, वो सारे आपको मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हैं बेसिक सेकेंडरी तक. बट यू शुड ऑलवेज कैरी अ पर्सनल मेडिकल किट, जहाँ पे कुछ छोटे मोटे आइटम्स लाइक ORS, जब भी आप एनर्जी में लो फील कर रहे हैं, यू कैन हैव अ ORS. यू शुड ऑलवेज हैव अ वॉलिनी. कभी भी स्प्रेन आया छोटा मोटा तो आप वॉलिनी यूज़ कर सकते हैं एंड अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं. सो इंस्टेंट रिलीफ वाले आइटम्स हैं. इवन यू शुड हैव PCM, यू शुड हैव अ D-Cold, ठीक है. तो ये सारे छोटे मोटे मेडिसिन हैं जो वन शुड ऑलवेज कैरी wherever they are going, not only on a trek, but generally likewise. Now, we have got a next item as water bottle or a flask. बहुत लोग को ट्रैक पे ठंड लगती है and they need hot water. So जिनको भी गर्म पानी का वो होता है रिक्वायरमेंट, उसके लिए आप एक फ्लास्क वाला एक वाटर बॉटल रखें. एंड अगर इससे काम चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो यू कैन ऑलवेज कैरी अ लाइटर एंड नॉर्मल वाटर बॉटल. वाटर बॉटल बहुत नेसेसरी है. जस्ट बिकॉज आप पर्सनल वाटर बॉटल नहीं ला रहे हैं तो यू विल बोरो वाटर, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर अ ट्रेकर, बिकॉज सबके पास एक एक पर्सनल वाटर बॉटल होता है, बिकॉज सबको नीड होती है. 4-5 घंटे हम एक दिन में जब ट्रैक करते हैं, एवरी वन नीड्स देमसेल्फ टू रिहाइड्रेट. सो वो चीज़ के लिए आप भी एकदम दूसरों की हेल्प करने के लिए ही सही, आप एक वाटर बॉटल पक्का रखें. सो दिस इज़ अ क्वालिटी दैट वन ट्रेकर शुड ऑलवेज पोजेस. लास्ट थिंग इज़ टॉर्च. जब हम टॉर्च की बात करते हैं तो टॉर्च हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जस्ट बिकॉज रात में जब भी हम वॉशरूम जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो ट्रैक्स पे कैंपिंग होती है. कैंपिंग में हम जनरली लाइट्स ज़्यादा नहीं होते हैं, लिमिटेड लाइट्स होते हैं. अब रात में ले सपोज अमावस्या वगैरह के आसपास की रात है तो आपको दिक्कत होगी चीज़ें ढूंढने में, करने में. एंड आपको बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि यू शुड ऑलवेज कैरी अ टॉर्च. वॉशरूम ही जाना है या फिर दूसरे के कैंप्स में जाना है या फिर डिनर करने ही जाना है तो यू शुड ऑलवेज कैरी अ टॉर्च. टॉर्च में आप, दिस इज़ अ
यूवी चार्ज सनलाइट चार्जेबल टॉर्च, राइट। सो इसको हम लैम्प की तरह भी यूज़ कर सकते हैं टेंट के अंदर, एंड वी कैन ऑल्सो यूज़ लाइक अ नॉर्मल टॉर्च, राइट। सो ये टॉर्च हमारा एक एसेंशियल में आ जाता है। एंड इसके बाद आई विल सजेस्ट यू टू कैरी अ कॉटन का कैरी बैग वेर एवर यू आर गोइंग। क्या होता है कि जब भी हम ये जो टी शर्ट्स हैं, क्विक ड्राई टी शर्ट्स हैं, इनको यूज़ कर रहे हैं एंड वापस हम इनको उन नए कपड़ों के साथ, नए मतलब जो अनयूज्ड कपड़े हैं उनके साथ डाल देते हैं। सो टू अवॉइड दैट, ट्राई टू कैरी अ कैरी बैग, दैट टू ऑफ कॉटन। आप पन्नी या फिर ये पॉलीथीन एंड पॉली बैग्स वगैरह को अवॉइड करें, जस्ट बिकॉज whenever आप इसको अगर माउंटेन्स में छोड़ते हैं, this is easily a biodegradable thing, but whenever you are carrying a poly bag or something like that, that is a non-biodegradable and you are wasting the resources। and आप क्या कर रहे हैं, माउंटेन्स पे जो भी resources हैं या फिर जो भी existence है माउंटेन्स की चीज़ों की, वो चीज़ को आप spoil कर रहे हैं indirectly। so likewise आप ये बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें, एंड अल्टीमेटली ये आपका पूरा एक लिस्ट ऑफ ट्रैक एसेंशियल्स का आइटम एक वीडियो कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।